ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं दोबारा से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। बिटसेट के पेपर से बिटसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए वापस से लूंगा और उसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके दिखाऊंगा। बहुत सारे एपिसोड्स मैं बिटसेट पे ऑलरेडी बना चुका हूं, सारे के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के बिटसेट के प्लेलिस्ट को देख सकते हो 2021 के एग्जाम के लिए, स्पेसिफिक बिटसेट के लिए। राइट, अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया। बिटसेट 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मुझे एग्जैक्टली 100% गारंटी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट यही था, ये जो ऑप्शन आया था एग्जैक्ट यही था, लेकिन हाँ 90% गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके के कुछ आए हुए थे। अब यहाँ पर आपको डॉपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर पीछे हमारे पास में लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इसमें लोग बहुत ही शानदार ट्रिक देखेंगे। तो ये बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। ये दोनों ट्रिक देख करके आप लोगों का दिल जो है वो गार्डन जो है करने वाला है। ठीक है, ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में एक डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन लिया था बिटसेट के ही प्लेलिस्ट के अंदर में। 3-4 एपिसोड पीछे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लेना। डॉपलर इफेक्ट पे जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है V - V0 अपॉन V - Vs टाइम्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर टूवर्ड्स आ रहे होते हैं, मतलब कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, तो अल्टीमेटली V + V0 हमारे पास में जो है बन जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी अपरेंट बढ़ जाता है, ओरिजिनल से बढ़ जाता है। और अगर ये अवे जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, ठीक है, अगर ये दूर जा रहे होते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी। ठीक है, अगर आप इसमें अच्छे से पुट करोगे ना, हमारे पास में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सारी चीजें पुट करोगे तो आप ये चीज देखोगे कि आपका जब वो टूवर्ड्स आ रहे होते हैं, दो चीज पास आ रहे होते हैं, तो हमारा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हवा की भी हमारे पास में स्पीड होती है। आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास स्पीड 340 है, ठीक है ना, 340 हमारे पास में स्पीड है। सो आप ये चीज देखोगे कि अगर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और टूवर्ड्स आ रहा है, तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक केसेस में ऊपर जाती है, एक केसेस में नीचे चली जाती है। तो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली याद करने को बोला था कि अगर टूवर्ड्स आ रहा है, अगर रिलेटिव मोशन टूवर्ड्स है तो आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी, और अगर आपका अवे जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली ट्रिक के फॉर्म में जो याद करने को बोला था, इससे आपके ऑप्शंस जो एलिमिनेट हो जाते हैं। मैंने बिटसेट के पहले के क्वेश्चन 2020 का पेपर था उसमें भी मैंने करके दिखाया था एक क्वेश्चन में एलिमिनेट, 2019 में भी अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। हमको यहां पर बोल रहा है टूवर्ड्स, देखो ध्यान से, अगर आप देखो ध्यान से, टूवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 600, तो हमारा आंसर 600 से ज्यादा हो जाएगा। तो 600 से ज्यादा होने का मतलब है 600 को एलिमिनेट करो, 585 को एलिमिनेट करो, 645 और 666 में हमारा एक आंसर करेक्ट होगा। अब आप इसमें जो है तुक्का लगा सकते हो। अब सबसे पहले आप क्या करो, आप सब जाके कमेंट में मेरे को बताओ कि आप सी तुक्का लगाओगे या डी तुक्का लगाओगे। ठीक है, कमेंट में जाओ, बोलो क्वेश्चन 1 का हम तुक्का लगा रहे हैं सी, या क्वेश्चन 1 का हम तुक्का लगा रहे हैं डी। उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आंसर सुनना कि क्या करेक्ट आंसर हमारे पास में है। ठीक है, सो यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में डी है। अगर आपने डी तुक्का लगाया है तो आपका सही हो गया, अगर आपने सी तुक्का लगाया था तो आपका गलत हो गया। राइट, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो अब आपके सही होने की चांसेस 50% है। आपको तुक्का आप जरूर लगाना चाहिए, बिकॉज यहां पर आपके सही होने पे +3 और गलत होने पे -1 है। कम रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है और सही होने के चांसेस भी ज्यादा है, तो आपको जरूर से यहां पर जो है तुक्का लगाना चाहिए आफ्टर एलिमिनेटिंग 2 ऑप्शंस। ठीक है, और ये ट्रिक बहुत काम आता है, ध्यान रखना, टूवर्ड्स जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अवे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और इस पे 2019-20 दोनों में क्वेश्चन आए थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। हमको बोल रहा है ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। ये हमारे पास में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, और हमारे पास में जो एक्सिलरेशन है ना इंक्लाइन का वो ए है। तो बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास में इक्वेशन वगैरह लग जाएंगी। ओवरऑल इसको क्या हमको रेस्ट पे रखना है, इस ब्लॉक को जो है स्टेशनरी हमको रखना है। अब एक तो तरीका आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर लो, अगर बच्चे फिजिक्स में थोड़े भी अच्छे होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे फिजिक्स में अच्छे नहीं है, थोड़े से कमजोर है, या फिर लॉज ऑफ मोशन उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। एक केस देखो, 2 केस आप यहां पर लोगे, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2। केस 1 में आप क्या करोगे, अल्फा को 0 डिग्री ले लोगे। अगर आप अल्फा को 0 डिग्री ले लेते हो तो ये बेसिकली क्या होगा, ये इस तरीके से 0 हो जाएगा, मतलब कि एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस बन जाएगा।
और ये जो ब्लॉक है ये इस तरीके से रखा रहेगा। अब इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए हमको इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। एक्सेलरेशन बिकम 0। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को 0 पुट करके ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमको 0 दे रहा है, राइट। सो अगर हम अल्फा को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, राइट। तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हमको दे रहा है इन्फिनिटी, राइट। अगर हम यहां पर tan 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है, लेकिन g/0 हमको देगा अगेन इन्फिनिटी, राइट। g tan अल्फा हमको 0 देगा और ये हमको दे रहा है g। इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब केस 2 से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? लेट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप एक चीज सोचो, अगर हम अल्फा को 90 कर दें, अगर हम अल्फा को 90 कर दें तो सिचुएशन क्या बनेगा? कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, राइट, जिसमें ब्लॉक ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का बनेगा, है ना। इसको हम अल्फा को 90 कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके का हमारा बनेगा सपोज, राइट। अब एक चीज सोचो, ये तो नीचे गिरेगा ना, ये तो नीचे गिरेगा, इसको नीचे रोकने के लिए हमको स्पीड को बहुत इनफाइनाइट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको बात लॉजिकली? देखो, जितना ज्यादा हम एंगल को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गिरने की टेंडेंसी बढ़ेगी और उतना ही स्पीड में हमको एक्सीलरेट कराना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। समझ में आ रहा है? तो जब हम इसको 90 डिग्री पे पहुंचा देंगे तो प्रैक्टिकली इसको रोकना मुश्किल है, ये अब नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो इसको रोकने के लिए एक ही उपाय है कि इसको इनफाइनाइट स्पीड से भगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये नीचे गिरेगा, इसको रोकने का एक ही तरीका इनफाइनाइट स्पीड से इसको बढ़ाओ। तो हम क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन को जो है चेक करेंगे कि किसमें हमको इनफाइनाइट जो है मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 हमको देता है 1, तो कोसेक 90 भी 1 देगा, तो ये हमको मिलेगा g मिलेगा। यहां पर अगर हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, g/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0 मिलेगा, ठीक है। tan 90 इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पर g इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी दे देगा और यहाँ पर तो हमको g दे ही रहा है। इसका मतलब ये वाला में भी हमको एक ही ऑप्शन सही मिल रहा है, वो मिल रहा है ऑप्शन सी। इसका मतलब दोनों केसेस में, केस 1 में भी और केस 2 में भी, दोनों में ही हमको एक ही ऑप्शन सही मिला और वो था हमारा ऑप्शन सी। इसका मतलब हम ऑप्शन सी को यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं। मतलब हमने एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं किया, हमने लॉजिक लगाया, जुगाड़ लगाया कि अल्फा को 0 रख के देख लो, अल्फा को 90 रख के देख लो, ये हमारा जुगाड़ था। और दोनों केसेस में हमने फील कर लिया कि इस केस में 90 वाले केस में तो इनफाइनाइट से भगाना पड़ेगा और 0 वाले केस में तो भगाने की जरूरत ही हमको नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली रेस्ट पर ही रहेगा। क्या आपको बात समझ में आई? मजा आया ना? ये ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर ट्रिक था, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया ये ट्रिक आपको बता के। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, डॉपलर इफेक्ट का केस है, टुवर्ड्स जाएगा, रिलेटिव मोशन टुवर्ड्स है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अवे जाएगा, हमारे पास में रिलेटिव मोशन अवे है तो फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। प्यार, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रिक्स सीख लिए होंगे। ऐसे ट्रिक्स आपके बिटसेट के एग्जाम में बहुत इजीली अप्लाई होने वाले हैं। जरूर से इन ट्रिक्स को सीख लो ताकि आप अपना स्कोर बूस्टर एग्जाम में कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, ताकि आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में जो है बोनस क्वेश्चन का भी बिटसेट में फायदा उठा पाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।